एक छोटा सा गांव हरियापुर, जहां पर सुधा और उसकी छोटी बहन लक्ष्मी रहते हैं। छोटे से घर में उनके माता पिता आज से 10 साल पहले गुजर चुके थे। लक्ष्मी बड़ी बहन सुधा ने ही उसका ख्याल रखा है। दीदी, आज वो बाजार में गांव के लड़के मुझे घूर रहे थे। मुझे तो काफी अजीब लग रहा था। हाँ, जानती हूँ। लक्ष्मी, ये दुनिया है ही इतनी खराब, किसी को ये जीने नहीं देती है। क्या दीदी मैं इतनी खूबसूरत हूँ? नहीं लक्ष्मी, ऐसा कुछ नहीं होता। सुंदरता से कभी पेट नहीं भरा जा सकता। पेट भरने के लिए हमें मेहनत और कमाना पड़ता है। लक्ष्मी, तेरा ध्यान मिट्टी के बर्तन बनाने से ज्यादा अपनी सुंदरता पर लगता है। तूने आखिरी बार मिट्टी का बर्तन इतने कम बनाए थे। दीदी, तुम तो मेरी बातें पर ध्यान ही नहीं देती हो। तुमको तो मेरी कोई फिक्र भी नहीं है। किया, हमको गांव में घूमने का मन नहीं करता। मेरा भी मन मेला और गांव घूमने का करता है। नहीं लक्ष्मी, जब तू छोटी थी तभी हमारे माता पिता गुजर गए। मेरे अलावा किसी और ने तेरा ख्याल नहीं रखा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुझे बड़ा करने में लगा दी। माँ बाबूजी ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि तुम अपनी छोटी बहन का जरूर ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत महसूस करवाने देना। तब से मैं तुझे इस गांव की दुनिया से दूर रखती हूँ, क्योंकि इस गांव के लोग काफी खराब हैं। पर दीदी, क्या हमें जीने का हक नहीं है क्या? इन गांव वालों के चक्कर में हम लोग घर से बाहर तक निकलना बंद कर दें? लक्ष्मी, तुम्हारी बात सही है, पर गांव में दूसरी लड़कियों के तो माँ बाप हैं, उनका ख्याल रखने के लिए। पर हमारा कौन है? इस दुनिया में हम लोग तो अनाथ हैं। हमें तो 2 समय की रोटी के लिए भी सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। बात करते हुए काफी देर हो चुकी थी। सुधा वहां से उठकर अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चली जाती है। उसी गांव के एक छोटे से घर में एक घमंडी जमींदार रहता है। जमींदार के परिवार में उसका एक बेटा और उसकी एक पत्नी, और वो रहते हैं। जमींदार को काफी अपनी दौलत का घमंड था। उसका बेटा भी उसी की तरफ था, जो कि दौलत पर मरता था। जमींदार का बेटा कुछ समय पहले ही अपनी डिग्री पूरी करके शहर से गांव आया था, अपने पिता का काम में हाथ बटाने। जमींदार का बेटा अपने पिता की तरह ही था, जो कि काफी घमंडी और लालची था, जो कि पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दीदी, तुमको पता है आज कौन दिखा? आज मुझको राजू दिखा। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। अब तो वो बहुत बड़ा हो चुका है। वो पहले हमारे साथ खेलता था। अगर हाँ, जानती हूँ लक्ष्मी। एक बार तो वो लड़का पेड़ से गिर गया था और हमने उसको मरहम लगाया था। अब तो वो काफी बड़ा हो चुका है। दीदी, गांव वाले कह रहे थे कि राजू तो शहर से डिग्री लेकर आया है और वो काफी पढ़ा लिखा है। दीदी, वो शायद अपने पिता की तरह नहीं है। लालची और घमंडी उसका पिता तो लोगों की जमीन छीनने पर रहता है, ना कि वो। लक्ष्मी तो नहीं जानती कि ये जमींदार कैसे होते हैं। ये लोग लोगों की जमीन छीना और गरीबों पर अत्याचारी करना जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसका बेटा बदल चुका है। वो भी अपने पिता की तरह लालची और घमंडी होगा। दीदी, तुम तो हर किसी को एक तरह ही समझती हो। तुम्हें तो हर कोई बुरा भला ही लगता है, ना कि कोई अच्छा लगता है तुम्हें। लक्ष्मी, पर मैं दुनिया को ऐसा ही समझता हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। वो दोनों खाना खा के सोने चले जाते हैं। अगले दिन लक्ष्मी मिट्टी के बर्तन बनने के लिए जंगल से मिट्टी ला रही होती है। तभी उसको राजू रास्ते में मिलता है। अरे लक्ष्मी, तुम कितने साल हो गए हम दोनों मिल ना सके। तुम तो बचपन की तरह सुंदर हो। और तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? उससे भी तो मिले। सालों हो गए हम। फले बचपन में कितनी मस्ती करते थे और पूरे समय गांव में खेलते रहते। बापूजी ने तो मुझे गांव से बाहर पढ़ाई करने भेज दिया था। तुम लोगों की याद आती थी मुझे। लक्ष्मी उसे बातें करने में शर्मा रही थी। वो राजू से कहती है कि राजू, फिर कभी बात करते, मुझे काफी देर हो रही है। लक्ष्मी ये सब बोल के चली जाती है। लक्ष्मी अपने घर पहुंच जाती है। घर के गेट पर सुधा खड़ी थी, जो कि उसी का इंतजार कर रही थी। लक्ष्मी, आज तुझे मिट्टी लाने में काफी देर हो गई। जंगल से वैसे तू काफी जल्दी आ जाती है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? दीदी, तुम तो मेरे ऊपर शक करती रहती हो।
तुम्हें तो मेरे अलावा और कोई नहीं मिलता, और तुम्हें दुनिया में सारे लोग एक जैसे ही लगते हैं। क्या हो गया लक्ष्मी? कोई रास्ते में मिला था क्या जो तुम मुझे आज इस तरीके से बात कर रही है? दीदी, आज राजू मिला था, मुझसे बातें कर रहा था, पर मैंने उससे बात कुछ ना की और मैं सीधे अपने घर की तरफ आ गई। लक्ष्मी, मैं तेरे बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझे जीने नहीं देती? नहीं, तेरी माँ हूँ और मैं ही पिता हूँ। मेरे अलावा तेरा कौन सही सोचेगा? ये गांव की दुनिया है, ये काफी बेकार है। राजू ने तो बचपन से ही अपनी अकड़ रहा करती थी। वो हमें बचपन में हमारी गरीबी पर हंसता। राजू किसी के पास ऐसे ही नहीं आता, वो अपना स्वाद के लिए पास आता है जिससे कि उसे फायदा हो, और वो वैसे भी लोगों को लूटने पर रहता है। क्या दीदी, मेरा हक नहीं है मुझे अपने बारे में सोचने का? मेरी जिंदगी के सारे निर्णय तुम ही लगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुझको बड़ा करने में। अब छोड़ो ना दीदी इन सारी बातों को, मैं भी खाना बनाने जाती हूँ, शाम होने वाली है। शाम हो चुकी थी। सुधा ने आज अकेले ही खाना खाया और उसके साथ लक्ष्मी ने बैठकर खाना नहीं खा रही थी। वो ऊपर बिस्तर पर बैठी थी और वो नीचे जमीन में बैठकर खाना खा रही थी। लक्ष्मी को उस दिन रात में नींद नहीं आती और वो चुपचाप एक कोने में बैठी रहती। अगले दिन जब सुबह उठती है और वो लक्ष्मी को बैठा हुआ पाती है तो वो उससे कहती है कि क्या हुआ लक्ष्मी, आज तू रात भर सोई नहीं? क्या तेरी आंखें आज सूजी भी लग रही हैं? और आज तेरा चेहरा भी उदासी हुआ सा लग रहा है। क्या हुआ, कोई बात है तो मुझे बता। तुम्हें क्या बताऊं दीदी, तुम्हें बात बताने से कुछ हो थोड़ी जाएगा। तुम मेरी कौन सी बात सुनती हो? दीदी, तुमने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी है। तुम तो मुझे कहीं घूमने भी नहीं देती और तुमने तो मेरे पैरों में जंजीर सी बंद रखी है। आज तुझे क्या हो गया लक्ष्मी? तुम मुझसे इतनी कड़वे बोल क्यों बोल रही हैं? मैं तेरा भला ही सोचती हूँ ना कि तेरा बुरा सोचती। दीदी, तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं अपने बारे में कुछ सोच सकती हूँ और अपनी जिंदगी के निर्णय खुद ले सकती हूँ। ठीक है लक्ष्मी, अब मैं तेरी जिंदगी के निर्णय खुद नहीं लूंगी। अब तू काफी बड़ी बन चुकी है ना, अब तू अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेना सीख चुकी है। जिंदगी में पहली बार लक्ष्मी ने अपनी बहन सुधा से इतनी कड़वे बोल बोले थे, जिसे सुनकर उसका दिल छली छली हो गया। सरपंच अपने घर में बैठा अपने बेटे से बात कर ही रहा था और कह रहा था कि देख राजू, अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं पूरी जिंदगी भर बैठकर तुझे नहीं मिला सकता। अब तुझे भी मेरा काम सीखना होगा। हाँ, जानता हूँ पिताजी, आप जिंदगी भर मुझे बिठाकर नहीं मिला सकते। अब मुझे ही आपका कामकाज देखना होगा। तुझे तो पता ही है ना राजू कि मैं कैसे करके अपना काम करता हूँ और मेरा तरीका क्या है। हम लोगों को मुनाफा ज्यादा होना चाहिए और घाटा उन गरीबों को होना चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं आपका ही बेटा, पता है मुझे कैसे करके लोगों से मुनाफा लेना है। ऐसे ही बात करते हुए काफी देर हो चुकी होती है और राजू भी अपने घर से बाहर निकल जाता है। राजू अपने काम से शहर की तरफ जा ही रहा था तो रास्ते में उसे लक्ष्मी मिल जाती है और वो लक्ष्मी से बातें करने लगता है। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, कितनी खूबसूरत हो तुम। क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ? लक्ष्मी तो बचपन से ही खूबसूरत हो और जैसे तुम बड़ी हो रही हो उसी हिसाब से तुम्हारी सुंदरता में काफी निखार आ रहा है। नहीं राजू, मेरी दीदी रहती है कि खूबसूरती से कभी घर नहीं चल सकता और हमें पेट पालने के लिए कमाना पड़ता है। सही कह रही हो लक्ष्मी, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कहती है कि सुंदरता से कभी पेट नहीं भरता और हमें पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी बहन ने बचपन से काफी संघर्ष करे। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद उसी ने ही तुम्हारा बचपन से ख्याल रखा। लक्ष्मी राजू की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उसके जाल में फंस जाती है। उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है और राजू उसके साथ क्या विश्वासघात करेगा। ऐसे ही दोनों को बात करते हुए काफी देर हो जाती है और लक्ष्मी भी शाम होने से पहले अपने घर चली जाती है। लक्ष्मी अपने घर पहुंच जाती है और उसकी बहन सुधा वहीं पर पास में बैठी हुई होती है। लक्ष्मी, तू आज भी राजू से मिलकर आई है? गांव वालों ने मुझे सब बता दिया है। किसी राजू से रोज मिलती है और उससे बातें करती है। देख लक्ष्मी, राजू से मत मिलकर। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं गांव में और हम लोगों को बड़े लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। तू तो सब जानती है लक्ष्मी की राजू का पिता कैसा है और उसकी आदत कैसी है। वो गरीबों के ऊपर से अत्याचारी करना जानता है और वो लोगों की जमीन हड़प लेता है। दीदी,
अब तो मेरे ऊपर इतना शक क्यों करने लगी हो? सुबह से देख रही हो तो मेरे पीछे पड़ी हुई हो। तेरे ऊपर शक नहीं कर रही हूँ। पूरे गांव वाले जानते हैं कि राजू और राजू का पिता कैसा है। दीदी, मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी? मैंने तो सिर्फ राजू से थोड़ी देर बाद ही करी थी। वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। उसके साथ में बचपन में खेला करती थी और आप भी तो उसकी बहुत परवाह करती थी। एक बार वो जब पेड़ से गिर गया था और भी। लक्ष्मी, मैं तेरी परवाह करती हूँ, इसी वजह से तुझे टूटती हूँ, नहीं तो मैं तुझे नहीं टोकूं। दीदी, अब मुझे परेशान मत करो। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तुमने तो मेरा सर ही खा लिया है। सुधा काफी चिंतित होती है, कहीं वो राजू की मीठी बातों में ना आ जाए। लक्ष्मी अब काफी बदल चुकी थी। अब वो राजू के परिवार के साथ ज्यादा समय बताया करती थी और उसका पूरा दिन राजू के घर ही बीत जाया करता था। एक दिन लक्ष्मी अचानक से राजू के घर जाती है और वो उसके पिता की और राजू की सारी बात सुनकर चौंक जाती है। राजू बेटा, मेरे पीछे तूने काफी अच्छा काम किया और तूने काफी अच्छे से मेरा काम संभालना भी है। हाँ पिताजी, मैं आपके पीछे काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और काफी अच्छे से आपका काम संभाला है। राजू, तू तो जानता ही है कि लक्ष्मी की बहन ज्योति के पास कितनी जमीन है और उसके पिता करने से पहले उसके कम से कम 10 बीघा जमीन छोड़ दे। हाँ पिताजी, ये बात तो मैं जानता हूँ। अगला निशाना मेरा ज्योति की 10 बीघा जमीन पर ही है। पर राजू बेटा, ध्यान से कहीं वो तुम्हें अपनी जमीन ना दे। नहीं पिताजी, उसे वो जमीन देने ही होगी, क्योंकि उसे जमीन के लिए मैं उसकी बहन लक्ष्मी का इस्तेमाल जो कर रहा हूँ, उसे मेरे सामने झुकना ही होगा। गेट पर खड़ी लक्ष्मी आग बबूला हो रही थी, क्योंकि जब उसने अपनी बहन के साथ कितना बुरा बर्ताव किया और उसने अपनी बहन को गलत समझा। उसकी बहन बिल्कुल सही कह रही थी। लक्ष्मी गुस्से से उनके पास जाकर कहती है कि तुम लोगों ने मेरे से विश्वास काट दिया। मैं तो तुम लोगों को अपना समझती थी और मैं तुमसे अपना नाता जोड़ चुकी थी। मैंने तुम्हारे चक्कर में अपनी बहन तक को छोड़ दिया और तुम मेरे साथ यह विश्वासघात कर रहे हो। मैंने तो अपनी बहन को ही गलत समझा कि वो तुम्हारे बारे में गलत बातें करती है, पर वो सही कहती थी कि तुम जमींदार होते ही खराब हो। बस तुम लोगों की जमीन छीना ही जानते हो और उनके ऊपर अत्याचार करते हो। लक्ष्मी उन दोनों की कुछ नहीं सुनती है और सीधे अपनी बहन के पास जाती है। दीदी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया और तुम्हें गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि राजू और राजू का परिवार ऐसा निकलेगा। उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर और वो हमारी जमीन छीनना चाहता था। कोई बात नहीं, लक्ष्मी को तो नादान है, तुझे क्या पता ये दुनिया कैसी है। मैं दुनिया से वाकिफ हूँ।